दोस्तों अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा पूरी जानकारी के लिए। नए हो दोस्तों विजडम मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। सबसे पहली चीज दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सिर्फ 8% कैंडिडेट ही सब्सक्राइब किए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बटन को प्रेस करने में आपका कुछ नहीं जाता है, इससे हमें जो है और मोटिवेशन मिलेगा। आपके लिए जो भी न्यूज़ यहाँ से मिल रही है ये ऑफिशियल मिल रही है, ऑथेंटिक मिल रही है। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे जो भी अपडेट होगी सीटेट से रिलेटेड या किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहेगी। यहाँ पे दोस्तों स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे सीटेट करेक्शन के लिए पोर्टल ओपन। कोई भी गलती ऐसे करें सुधार, आगे पछताना ना पड़े। करेक्शन का जो टाइम दिया गया है आपको फॉर्म फिलअप करने में जो मिस्टेक हुआ है उसमें किस तरह से आपको सुधार करना है ताकि इन फ्यूचर आपको इससे रिलेटेड सीटेट मार्कशीट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपको कोई इशू ना हो। यहाँ पे फी पेमेंट भी कर सकते हैं क्या, इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों के कमेंट थे कि मैम क्या हम फी पेमेंट कर सकते हैं। जिनका फॉर्म फिलअप करने में फॉर्म तो कंप्लीट हो गया बट जो है वो फी पेमेंट नहीं कर पाए थे साइट की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, जबकि लास्ट डेट खत्म हो चुकी है, तो उनका कहना है कि करेक्शन टाइम पर हम कर सकते हैं क्या, या फिर करेक्शन करने में कोई फी पेमेंट करना होगा क्या। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में इसमें जानने वाले हैं। यहाँ स्क्रीन पर दोस्तों देख पा रहे ये जो न्यूज़ है, त्रुटि सुधार के लिए पोर्टल 21 से 25 अक्टूबर तक के लिए खुला रहेगा। इस दौरान वैसे अभ्यर्थी जिससे आवेदन के समय कुछ गलतियां हुई हैं वो उसमें सुधार कर सकते हैं। मालूम हो कि सीटीटी 2024 की परीक्षा 14 दिसंबर 2024 को निर्धारित है। तो आपकी जो डेट दी गई है करेक्शन की वो 21 से 25 को दी गई है। पोर्टल ओपन हो चुका है, आप चाहे तो करेक्शन कर सकते हैं और चाहे तो आज की डेट में आज वेट कर सकते हैं क्योंकि 25 तक आपका है। लेकिन लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट मत करिएगा क्योंकि लास्ट डेट पे यही होता है कि साइट वाला इशू होता है। जैसा कि फॉर्म फिलअप में आपने देखा होगा कि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है लास्ट डेट पर फॉर्म फिलअप किए हैं जिसकी वजह से वे रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो उनका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर फॉर्म कंप्लीट हुआ है तो फी पेमेंट नहीं कर पाए हैं। इस तरह की चीज़ें उनको देखने को मिली हैं जिससे उनके फॉर्म जो है कंप्लीट नहीं हो पाए हैं। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, टाइम से पहले सारी चीज़ें कर लेनी है। दूसरी बात, करेक्शन के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से करना है, सब कुछ मैं बताऊंगी। यहाँ पे जो आपकी डेट दी गई है 14 दिसंबर को, इसको लेकर के भी चीज़ें अभी डाउट में थी कि आपका एग्जाम जो है यानी सीटेट का जो एग्जाम डेट है वो फिर से चेंज होगा। यानी 14 दिसंबर को बीपीएससी प्री का भी एग्जाम था, तो अब जो है चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं क्योंकि बीपीएससी प्री का जो एग्जाम है एग्जाम डेट को चेंज किया गया है, उसे 13 दिसंबर कर दिया गया है। तो आपका 14 दिसंबर को यानी सीटेट का 14 दिसंबर है और 13 दिसंबर को बीपीएससी का है। अब यहाँ पे ये चीज़ें निकल के आ रही हैं कि जो आपके टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं, कितने कैंडिडेट हैं उसमें, ये अभी टोटल जो लिस्ट है वो अभी नहीं निकली है। करेक्शन के बाद जो है उसकी नोटिस जारी होगी। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं जिन्होंने अप्लाई किया है पेपर फर्स्ट में, पेपर सेकेंड में। उसके बाद अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होगी तो आपका एग्जाम जो है 2 शिफ्टों में कराया जाएगा। अगर 2 शिफ्टों में कराया जाता है तो फिर आपकी एग्जाम डेट चेंज होने का पूरा चांस रहेगा। अगर सिर्फ एक शिफ्ट में होगा तो नहीं चेंज होगा क्योंकि 2 शिफ्टों में होगा तो दोस्तों 15 को भी आपका एग्जाम है, अदर एग्जाम है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम है, और 13 को आपका बीपीएससी का एग्जाम है, 14 को आपका सीटेट का है। तो अगर ये 2 शिफ्टों में होगा तो दोनों कंटिन्यू होगा। यानी अगर 14 को कराते हैं तो 15 2 दिन चाहिए, किसी भी डेट पर कराएंगे तो वो कंटिन्यू 2 दिन का इनको चाहिए। तो इस वजह से जो है अगर 2 शिफ्टों में कराया जाएगा तो एग्जाम डेट फिर से चेंज होगी। अगर नहीं एक ही शिफ्ट में रहेगा तो आपका 14 दिसंबर को ही होने वाला है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपके ये डाउट क्लियर कर दिए हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पे जो उनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है आप देख सकते हैं, जो आपकी लास्ट डेट थी इसकी 16/10/2024 को थी। इस ऐसे में काफ़ी अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि मैम डेट एक्सटेंड होगी क्या। तो दोस्तों देखिए अभी तक तो ऐसी कोई नोटिस जारी नहीं हुई है। करेक्शन की जो डेट है आपको देख सकती है 21 से 25 के बीच है। पोर्टल ओपन हो चुका है, आप लोग जो है वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, करेक्शन में आपको क्या क्या ध्यान रखना है इस बात का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो भी मिस्टेक हुआ है आप लोग पहले एक पेज लीजिए, उस पर नोट कर लीजिए कि मिस्टेक कहाँ से है आपको, और उसे अच्छे से, क्योंकि इस बार करेक्शन का ये लास्ट है, इसके बाद कोई भी आपको टाइम करेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। तो आप जो भी चीज़ें हैं पहले सामने लिख लें, उसके बाद जो है आप उसे करेक्शन करें और फाइनल सबमिट कर दें। 1 से 2 बार चेक जरूर करिएगा क्योंकि बहुत ऐसा होता है कि हम करेक्शन टाइम भी मिस्टेक कर देते हैं। इस वजह से आप करेक्शन कर रहे हैं तो उसको 1-2 बार चेक भी करिएगा कि हाँ सही किया है या नहीं किया है। उसके बाद जो है फाइनल सबमिट करिएगा, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। और यहाँ पे आपसे कुछ भी मिस्टेक हुआ है, चाहे आपके नेम में हुआ हो, डेट ऑफ बर्थ में हुआ हो, आपके मदर नेम फादर नेम में हुआ हो, और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आपका अगर नेम मिस्टेक है, आपके फादर नेम में मिस्टेक है, मदर नेम में मिस्टेक है, डीओबी में मिस्टेक है, आपके जेंडर में मिस्टेक है, कैटेगरी में मिस्टेक है, ये चीज़ें तो आप
बहुत ध्यान से देखिएगा कि ये आपका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें आपने मिस्टेक किया ना तो फिर आपके रिजल्ट में वही चीज़ें शो करेगी, आपके सर्टिफिकेट में वही चीज़ें शो करेगी, आपके मार्कशीट में वही चीज़ें शो करेगी। जब आप किसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसको लेकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आपको वहाँ पे जो है बाहर भी किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा होता है, एक एक चीज़ बारीकी से चेक की जाती है। तो आप जो है इतनी चीज़ों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, आपके रिजल्ट पर जो चीज़ें हैं वो यही चीज़ें दिखेंगी। बाकी अगर आपके एड्रेस में थोड़ा बहुत मिस्टेक है, आपने एड्रेस में बहुत से जो कमेंट था कि मैम मैंने पोस्ट में कुछ मिस्टेक हो गए वर्ड, क्या उससे कोई इफेक्ट पड़ेगा? आपके एड्रेस में है तो उससे कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि एड्रेस आपका शो नहीं करता है वहाँ पे। तो आपकी ये चीज़ें ज़्यादा होनी चाहिए। बाकी से रिलेटेड आपके कोई भी आपने मिस्टेक कर रखा है, जैसे पेपर लैंग्वेज में कोई मिस्टेक कर दिया है कि आपको इंग्लिश लेना था, आपने संस्कृत ले लिया है, या फिर आपको उर्दू लेना था, आपने उसकी जगह इंग्लिश ले लिया है, इस तरह से कोई इस तरह का मिस्टेक है और अब आप चाह रहे हैं कि मैं लैंग्वेज को चेंज कर दूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट सेकंड में ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट है पेपर फर्स्ट सेकंड को लेकर थे कि अगर हमने एक पेपर फिल किया है तो क्या दोनों फिल कर सकते हैं, बहुत पेपर फिल कर सकते हैं? अब तो ऐसा तो नहीं कर सकते हैं। हाँ, जो है वो उसमें करेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत पेपर लेते हैं तो उसमें आपको पेमेंट करना होगा। एक पेपर देने में आपका 1000 रुपये है और 2 पेपर अगर आप दे रहे हैं तो उसमें 200 एक्स्ट्रा यानी 1200 आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट का ऑप्शन अब इसमें है नहीं। फी पेमेंट का ऑप्शन करेक्शन टाइम नहीं दिया गया, सिर्फ आपके करेक्शन के लिए है। अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया है, फी पेमेंट नहीं कर पाए तो दोस्तों करेक्शन टाइम आप फी पेमेंट नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, करेक्शन के लिए आपको कोई फी पेमेंट करनी होगी तो उसके लिए भी आपको कोई फी पेमेंट नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री है करेक्शन। तो ये था, इससे रिलेटेड मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों करेक्शन को लेकर के जो भी मिस्टेक हुआ है आपसे, आप सब कुछ करिएगा, आधार नंबर में, आपके मोबाइल नंबर में, आपके ईमेल आईडी में, जो भी चीज़ें हैं, जहाँ भी मिस्टेक हैं, आपके कॉलेज नेम में, बाकी सारी चीज़ें हैं, आप खुद जानते होंगे आपसे क्या क्या मिस्टेक हुआ है, वो चीज़ें आप करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही आपके मार्कशीट सर्टिफिकेट में शो करेगा। और अगर इस बार जो करेक्शन में आपसे थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई या फिर आपने फाइनल सबमिट कर दिया तो फिर आगे जाके आपको उससे रिलेटेड पछताना पड़ेगा। यही होगा कि आप करेक्शन, क्योंकि सीटेट का करेक्शन बहुत दौड़ धूप करनी होती है, आप दिल्ली जाएंगे, बार बार दौड़ेंगे, वो भी इतना जल्दी जो है करेक्ट नहीं हो पाता है। तो कैंडिडेट वही करते हैं कि अगर मिस्टेक होता है तो फिर से वो अपना फिर से एग्ज़ाम देते हैं सीटेट का, क्योंकि बार बार दौड़ने से अच्छा है कि क्योंकि 6 महीने पे एग्ज़ाम होता है तो हम डबल एग्ज़ाम दे करके अपना करेक्शन कर लें उसमें। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आप सभी को इन सारी चीज़ों के लिए गाइड करती रहूँगी। बाकी दोस्तों ये करेक्शन की जो आपकी डेट है वो 25 को लास्ट डेट है, उसके बाद से आपका वही होगा कि आप लोग तैयारी में लग जाइए। उसके बाद आपका प्री एडमिट कार्ड जारी होगा, फाइनल एडमिट कार्ड जारी होगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। तो अब जो है सारा प्रोसेस इसका फॉर्म का हो ही चुका है। आप लोग फुल फोकस अपनी स्टडी पर करिए और मैं आपको यही गाइड करूंगी दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, सेकेंड में नहीं निकला, उनके कमेंट आते हैं कि मैम मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, क्वालिफाई कैसे क्वालिफाई करें। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोग PY क्यों उठाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो 75 नंबर की पेडागोजी है आपको यहीं से मिल जाएगी। तो आप एक बार पढ़ लीजिए पूरा PYQ जो है आपका, जो जुलाई में एग्जाम हुआ है, आपका जो उससे पहले जनवरी में जो एग्जाम हुआ है, जितने भी एग्जाम हुए हैं चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन का ही आप उठा लेंगे तो इसमें से 23-24 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ था। 2 बार आपका जो एग्जाम हुआ है, एक बार 23 शिफ्टों में हुआ था, एक बार 24 शिफ्टों में हुआ था। तो आप यही पेपर उठा लेंगे तो लगभग 40-50 के आसपास आपका ये सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो इतने से आप इतना अगर लगा रहे हैं तो इससे आपको आइडिया बन जाएगा कि सीटेट किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, किस तरह से आपको करना है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दोस्तों, पेपर फर्स्ट के लिए मैं बता दूं, अगर आप सिर्फ पेपर फर्स्ट के लिए ही पढ़ेंगे तब भी आपका पेपर सेकंड जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि जो है आपका जो CDP है वही है। आपका लैंग्वेज जो है, चाहे आपने हिंदी ले रखा हो, इंग्लिश ले रखा हो, लैंग्वेज में आपको वही चीज़ें देखने को मिलेगी। हाँ, जो स्पेशल सब्जेक्ट है आपका है वही चेंज होगा, यानी आपका जो 1st to 5th में EVS है और 6 to 8 में मान लीजिए आपका साइंस मैथ है या फिर SST से है, तो यही जो स्पेशल सब्जेक्ट है वही आपका चेंज होगा और उसमें थोड़ा सा आपको जो है एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, यानी 6 to 8 लेवल का जो है पढ़ना पड़ेगा। तो मेन जो स्पेशल सब्जेक्ट है बस वही, बाकी चीज़ें आपको सब कुछ सेम मिलने वाली हैं। और आपको CDP पेडागोजी का जो क्वेश्चन का आंसर देना है वो 6 to 8 के बच्चों को ध्यान दे करके रखना। अगर आप पेपर फर्स्ट दे रहे हैं वो क्लास 1st से 5th तक के बच्चों को ध्यान में रख के देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, मेरा आपको यही सजेशन है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें।
बाकी आपके कोई डाउट होंगे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका जो क्लास है दोस्तों सीटेट का मैं स्टार्ट कर दूंगी और वही टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जहाँ से सीटेट बार बार क्वेश्चन उठाता है। देखिए सिलेबस है और सिलेबस आप शायद ख़त्म भी कर चुके होंगे बहुत से अभ्यर्थी, लेकिन पूरा सिलेबस हमें चट कर जाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें से कहाँ से कितना पूछ रहा है, कहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाया जा रहा है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी है जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो हम जो है यहाँ से आपको जो भी क्लास मिलेगा दोस्तों वही मिलेगा जो आपके एग्जाम में जहाँ से बार बार क्वेश्चन उठाए जाते हैं, जहाँ से बार बार आते हैं, जहाँ से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्लासेस मिलती रहेंगी, आप लोग देखते रहिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिएगा ताकि जो सही जानकारी है उन तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।